कल हमने ये वाला स्टार्ट कर लिया था, अगर तुम्हें ध्यान हो तो। देखो ये वाले इस तरीके से स्टार्ट किया था कि अगर एक बॉल v वेलोसिटी से नीचे की तरफ जा रही है तो वो ऊपर की तरफ कितनी वेलोसिटी से जाएगी वापस, ई वी, मतलब अगर v से जा रही है तो ई वी से ऊपर चली जाएगी, ठीक है। अगर ये v नॉट है तो ई वी नॉट से ऊपर जाएगी, ठीक है। ऐसे रटने की जरूरत नहीं है, वी नॉट ई वी नॉट इज इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। अच्छा, अगर इसका जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो है वो ई है, तो ये हमने किया। उसके बाद अगर किसी भी एंगल पे भी अगर वो आ रही है इस तरीके से, ठीक है, ये, तो उसमें हमने क्या समझा, हमने ये समझा कि ये जब मान लो ये वी नॉट से आ रही है, इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक तो वी नॉट एक्स और दूसरा वी नॉट वाई। इसके वी नॉट एक्स में तो कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन इसके वी नॉट वाई में चेंज होगा, जो कि होगा ई वी नॉट वाई। ये हमने कल समझ लिया था, ठीक है। इसके यहाँ पे दो कंपोनेंट इस तरीके से किए थे, अगर तुम्हें ध्यान हो तो। ये वी नॉट एक्स था और ये क्या था, वी नॉट वाई, और ये था वी नॉट, ठीक है। इस तरीके से हमने कल शुरुआत की थी, ठीक है। आओ इसके ऊपर अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन लिखो। देखो पहला क्वेश्चन देखो कुछ इस तरीके से। मान लो एक ऐसे सरफेस के सामने ऐसे एक वॉल लगी है, ठीक है, और यहाँ से हमने एक बॉल को एक वेलोसिटी दे दी, ठीक है, लेट्स से एट एन एंगल थीटा। ये क्या करेगी, ये जाके इसको टकराएगी, हाँ, ठीक है। हम कुछ डेटा ऐसे ले लेंगे कि ये टकराएगी। टकराने के बाद क्या होगा, ये वापस आएगी इस तरीके से, ठीक है। तो तुम्हें ये डिस्टेंस निकालना है। ये मान लिया 10 मीटर, ठीक है। इसकी वेलोसिटी कितनी मान लूँ, 10 मान लें, 5 मान लेते हैं, ज़्यादा मान लेते हैं, वापस भी तो आना चाहिए, वापस भी तो आना चाहिए इसको। 20 मान लें, चलो 20 मान लेते हैं। थीटा कितना मान लूँ, 53 मान लो। तो यहाँ पे ई मान लो, देखो ई मान लो, हाफ मान लो, चलो। देखो बेसिकली जब ये इधर जाएगा, ठीक है, तो इस वॉल से क्या करेगा, टकराएगा। जब ये इसके वॉल से टकराएगा तो उस टाइम ध्यान दो, इसके पास ना दो वेलोसिटी होंगी, एक तो होगी कौन सी और एक होगी कौन सी। बेसिकली जब ये टकरा के वापस आएगा, ठीक है, जब ये क्या करेगा, टकरा के वापस आएगा, तो उस टाइम पे किस में चेंज आएगा, हॉरिजॉन्टल में चेंज आएगा। वी वाई तो वही है जो चल रही थी, और वो तो हमेशा वही रहेगी, उसमें तो कोई चेंज आने वाला है नहीं। तो इसका मतलब जो इसका वी एक्स डैश है वो क्या हो जाएगा, ई वी एक्स, ठीक है। सॉरी वी एक्स नहीं, यू एक्स मान लो, इनिशियल मान लेते हैं, वो तो वही होगा ना, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी क्या रहती है, हमेशा सेम। तो वी एक्स डैश क्या हो जाएगा, ई यू एक्स, ठीक है। और ये वाली वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी कौन सी रहेगी, जो पहले नहीं थी, वो चेंज हो रही है टाइम के साथ, लेकिन उसमें टाइम उस, देखो वी वाई जो है वो चेंज होगी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ चेंज नहीं होगी, लेकिन इस ई की वजह से चेंज नहीं होगी, वो ग्रेविटी की वजह से चेंज हो रही होगी, ठीक है। तो बेसिकली अगर तुम थोड़ा सा इसके कॉन्सेप्ट में जाओ, तो जो टाइम पीरियड होता है ना, वो ये होता है, अगर किसी को ध्यान हो तो 2u बाई जी, 2u वाई बाई जी, ठीक है। जो उसकी वर्टिकल वेलोसिटी होता है ना, वो होता है, कैसे होता है ये, y इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से आता है ना निकल के ये। क्योंकि जब एक कंप्लीट प्रोजेक्टाइल होगा, देखो इधर देखो, जब एक कंप्लीट प्रोजेक्टाइल होगा तो y क्या हो जाएगा, 0, y क्या हो जाएगा, 0। तो ये 0, ये यू वाई टी, टी क्या है यहाँ पे, टाइम पीरियड, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अगर ये इधर कर दोगे तो टी ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2 ऊपर जाएगा, तो टाइम पीरियड क्या होगा, 2u वाई बाई जी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे यू आई में ये टाइम पीरियड जो है वो यू आई के ऊपर डिपेंड करता है, तो यहाँ पे कुछ भी वेलोसिटी में चेंज आ रहा हो तो वो फर्क थोड़ी ना पड़ता है। टाइम पीरियड तो इस प्रोजेक्टाइल का वही रहेगा जो इनिशियल था। इनिशियल मतलब दीवार आने से और ना आने से इसके टाइम पीरियड के ऊपर कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो टाइम पीरियड तो क्या रहा, वही रहा जो इसका ओरिजिनल था। और ओरिजिनल टाइम पीरियड तेरे को पता है क्या है इसका, देखो
तो इसकी यू वाई कितनी है 16, तो 2 इंटू में 16/10 तो कितना हो गया 3.2 सेकेंड। इसको बेसिकली नीचे आने में 3.2 सेकेंड लगेंगे। अब ये सीधी जा रही थी या टकरा के वापस आ रही थी, इसको वापस आने में भी कितना टाइम लगेगा, जो जाने में और आने में टाइम लगेगा वो कितना होगा 3.2 सेकेंड। टाइम पीरियड क्या रहेगा कांस्टेंट। ठीक है, अब देखो अगर टाइम पीरियड कांस्टेंट है और जो कि कितना है 3.2 सेकेंड, अब 3.2 सेकेंड के अंदर यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा है इसको, सिंपल डिस्टेंस कितना है, देखो डिस्टेंस कितना है 10 मीटर। इसका यूएक्स कितना है, यूएक्स कितना है 20 इंटू में cos 53, cos 53 मतलब 3/5 दैट इज़ 12, दैट इज़ 12। तो इसका टाइम कितना आ गया, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में तो स्पीड क्या रहती है सेम, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक क्या रहेगी सेम। तो 10 अपॉन में 12 तो कितना आ गया 5/4, 5/4 टोटल में से, सॉरी 5/6, 5/6 टोटल में से 5/6 माइनस कर दो तो कितना हो गया, देखो ये इसको उसमें ले लें क्या 32.10 ले लो, तो ये हो गया 16 और ये हो गया 5, तो 16/5 माइनस 5/6 एलसीएम कितना आ गया इसका 30। ठीक है, तो ये हो गया 96 माइनस 25 कितना आ गया ये, इतने सेकंड तक, इतने सेकंड तक फिर ये क्या किया है इसने वापस आया, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जाने में लगे इसको 5/6 सेकेंड, टोटल टाइम है इसका 3.2 सेकेंड, उसमें से माइनस किया तो 71/30 सेकेंड के लिए ये क्या किया वापस आया। और वापस आते वक्त इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई थी e टाइम्स ux, और ux कितनी थी 12, ux कितनी थी 12 इंटू में e दैट इज़ 1/2 इंटू में 12 दैट इज़ 6 मीटर पर सेकेंड। इस 6 मीटर पर सेकेंड को अगर मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूं टाइम से तो मेरे को क्या मिल जाएगा डिस्टेंस, तो कितना आ गया ये 14.5 यही आएगा ना, सॉरी 14.2। तो ये डिस्टेंस है इसका वापस आने का। तो कितना डिस्टेंस, ये x कितना आ गया फिर 4.2 मीटर, ये आंसर है। ज़रूरी नहीं है कि ये पहले ही गिरेगी, वेलोसिटी इतनी थी कि इसने इसको पीछे की तरफ बाउंस कर दिया। ऐसा होता है ना कि अगर तुम वॉल की तरफ कोई बॉल फेंकते हो, ठीक है, तो वापस आती है कि नहीं आती है, ठीक है, और ज़्यादा तेज फेंको तो पीछे भी जा सकती है, ठीक है, तो इसका मतलब ये वेलोसिटी ज़्यादा है। नहीं आया समझ में, तो इसमें कहीं पे भी वी वाई निकालने की ज़रूरत नहीं है। देखो अगला क्वेश्चन देखो, चलो ये तुम खुद करके दिखाना, ठीक है। अगेन क्वेश्चन ऑलमोस्ट वही है, ठीक है। ये यहाँ से गई और टकरा के वापस उसी पोजीशन पे आ गई, टकरा के क्या करी उसी पोजीशन पे वापस आ गई, ठीक है। डिस्टेंस ले लो 2 मीटर ले लो, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड, थीटा वही ले लो 53 डिग्री, ठीक है। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ई, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ई। ई कितना हो कि अगर मैं 10 मीटर पर सेकेंड से 53 डिग्री पे अगर इसको फेंकूं और इसके बीच में डिस्टेंस कितना हो 2 मीटर का, और ये वापस उसी सेम पोजीशन पे आ जाए टकरा के। देखो चलो सबसे पहले इसका ux निकालें, ux कितना होगा इसका 10 इंटू में cos 53 मतलब 3/5 दैट इज 6 मीटर पर सेकेंड। इसका uy भी निकाल के रख ले, uy कितना है इसका 10 इंटू में 4/5 दैट इज 8 मीटर पर सेकेंड। जो इसका टाइम पीरियड होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, सिर्फ uy के ऊपर, दैट इज 2uy/10 दैट इज 1.6, या इसको 16/10 ही रखो, सब्ट्रैक्ट करने काम आ जाएगा 8/5, ठीक है। चेक करते रहना, अगर कहीं गलती करो तो बता देना पहले, ठीक है। तो टाइम इज इक्वल टू कितना आ गया 8/5।
अच्छा, अब ये 8/5 क्या है? टोटल टाइम। टोटल टाइम में से हम ये वाला टाइम क्या निकाल देते हैं? बाहर निकालते हैं, ठीक है। अब देखो 2 मीटर का डिस्टेंस है, यूएक्स है तुम्हारा 6, तो तुम्हारा टोटल टाइम यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना लगा? टी डैश मान लो इसको, 2/6 दैट इज़ 1/3। तो रिमेनिंग टाइम कितना रह गया? T2 मान लो। हमने ये T2 निकाल लिया था, T2 निकालने के बाद क्या आ गया? 19/15 टाइम के लिए क्या किया? ये वापस आया। अब इस टाइम के लिए इस स्पीड से इसको क्या करना है? 2 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ई कितना आ गया? 5/19। ये तुम्हारा आंसर है। देखो एक सरफेस है ऐसे, यहाँ पे तुमने एक बॉल ले ली, बता वेलोसिटी 10, 20 लो, 10 लो, 20। थीटा कितना लूँ? 37 ले ले, ठीक है। इसको क्या किया? प्रोजेक्ट कर दिया। प्रोजेक्ट करने के बाद क्या हुआ? ये चली, टकराई और फिर टकराई, ठीक है। क्या हुआ? फिर टकराई, और यहाँ पे आई, फिर टकराई, टकराती रहेगी और ये टकराती ही रही, ठीक है। सबसे पहला काम निकालो R2। R2 क्या है यहाँ पे? रेंज 2। R2 क्या है यहाँ पे? रेंज 2। और पहले रेंज 2, पहले क्वेश्चन यही है, रेंज 2 निकालें। सेकंड रेंज क्या होगी इसकी? इसका जो E है दैट इज कितना लूँ? 1/2। देखो यहाँ पे देखो, सबसे पहले काम क्या करें? UX और UY निकाल लें इसका। कितना UX कितना है इसका? 20 इंटू में cos 37 मतलब 4/5 दैट इज कितना? 16। और UY कितना आ जाएगा इसका? 20 इंटू में sin 37 मतलब 3/5 कितना हो गया? 12। बेसिकली जब ये बॉल यहाँ पे आएगी, अरे जब ये बॉल यहाँ पे आएगी, इसकी UX तो तब भी वही रहेगी जो इसकी इनिशियल इसको मिल चुकी थी, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस की बातें नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो इसकी UX होगी ये, लेकिन इसकी UI में चेंज आएगा। UI में क्या चेंज आएगा? वो हो जाएगी E टाइम्स UY। E टाइम्स क्या हो जाएगा? यही होगा कि नहीं होगा? पक्का ना? ठीक है। अच्छा, टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड होता है 2 इंटू में UY/G। तो 2 इंटू में UY कितना है इसका? 12 अपॉन में 10 मतलब 24/10 मतलब 12/5। इतने टाइम का तो इसका क्या है? ये वाला रेंज है, ठीक है। अगर मेरे को कोई पूछ ले R1 कितना है इसका, तो टाइम पीरियड इनटू में UX, भाई इतने टाइम के लिए UX वेलोसिटी से जा रहा है तो यही होगा ना टाइम, सॉरी रेंज। तो कितना होगा वो? 12/5 इंटू में UX कितना है इसका? 16, तो 512/5 मीटर। तो ये तो है इसका R1। अगर मेरे को R2 निकालना है, तो R2 निकालने के लिए मेरे का UY चेंज हुआ। देखो जो UY यहाँ से निकला वही UY यहाँ पे मिला इसको, और इसको जो मिला उसका E से मल्टीप्लाई कर दे तो वो वाला इस सेकंड वाले के लिए क्या आ गया? UY आ गया। तो उसके लिए जो UY आया वो आया 1/2 इंटू में हमारा कितना था? 12 दैट इज़ ये। तो इसके लिए अब UY जो चलेगा ना वो 6 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चलेगा। ये कितने से चलेगा? 6 मीटर पर सेकंड के हिसाब से। अब 6 मीटर पर सेकंड के हिसाब से टाइम पीरियड निकाल लो, कितना आया? 2 इंटू में 6/10 दैट इज़ 12/10 दैट इज़ 6/5। अब इस 6/5 टाइम के लिए UX वेलोसिटी कितनी है? अभी भी वही है जो पहले मिली हुई थी इसको। तो वो रेंज आ जाएगी R2 दैट इज़ 6/5 इंटू में 16। तो ये कितना हो गया? मीटर, ठीक है। तो इस तरीके से हम R2 निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन अगला क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड आउट, क्वेश्चन लिखो, फाइंड आउट द टोटल रेंज, फाइंड आउट द टोटल रेंज
ऑन द nth बाउंस, फ्रॉम द nth बाउंस। देखो यहाँ से चली, यहाँ पे बाउंस 1, यहाँ पे बाउंस 2, यहाँ पे बाउंस 3, ऐसे करते करते nth बाउंस पे टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर लिया इसमें। फाइंड आउट द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन nth बाउंस। ये 16 तो नहीं 32, 16 कम 16 19, 192 आना चाहिए था ये। देखो इधर ध्यान दो, ये कैलकुलेशन हमने गलत करी थी। ये 16 इंटू में 12 क्या होगा, 192 होगा, 512 थोड़ा ना होगा, 192 होगा। देखो अगर तुम इसको ध्यान से देखो ना, देखो इन दोनों को देखो, ये 192/5 है और ये कितना है 96/5। जब ये फर्स्ट बाउंस आया था तो फर्स्ट बाउंस पे डिस्टेंस कितना चला इसने, 192/5। सेकंड पे कितना चला, 96/5। बेसिकली जो इसका RN होगा ना, इसका nth जो होगा वो क्या होगा, देखो इसकी रेंज कैसे निकाली थी हमने, व्हाट वाज रेंज, t टाइम्स ux, t टाइम्स ux। ux तो हमेशा ही सेम रहने वाला है, ux में तो कोई चेंज आने वाला नहीं है। तो बेसिकली इसका जो डिस्टेंस है ना वो e के ऊपर डिपेंड कर रहा है, दैट इज e की पावर n-1 इंटू में r1। देखो हमेशा यही होगा। अगला निकाल के देख लो इसका, अगला निकालोगे ना तो वो कौन सा होगा, थर्ड बाउंस। थर्ड बाउंस पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, तो वो हो जाएगा e², दैट इज़ 1/4, क्योंकि पिछले वाले से हाफ होना है उसको। हाफ मतलब e की वजह से, e हाफ है हमारा इसलिए, ठीक है। तो नेक्स्ट वाला जो होगा वो r2 का हाफ होगा, r2 का हाफ मतलब r1 का 1/4, ठीक है। तो फॉर्मूला कैसे लिखा जाएगा, Rn = e की पावर n-1, e की पावर n-1। तो बेसिकली R1 + R2 + R3, देखो अगर तुम ऐसे देखोगे इसको, ऐसे टोटल डिस्टेंस तो यही होगा ना, टोटल डिस्टेंस होगा यही, ठीक है। R1 तो R1 है, प्लस R2 कितना हो जाएगा, e की पावर 1 R1 प्लस e की पावर 2 R1 एंड सो ऑन करते करते e की पावर n-1 R1। इस R1 को क्या ले लो, कॉमन ले लो। इस R1 को जैसे तुम कॉमन लोगे ये बन जाएगा 1 + e² करते करते e की पावर n-, अब ये क्या है तुम्हारा GP, और GP का सम निकाल लो, इनटू में R1 कर देना। R1 कितना आया था 192/5, वही क्या होगा तुम्हारा आंसर, ठीक है। समझ में आया, लिखो इसका फटाफट। ये फॉर्मूला याद भी रख सकते हो डायरेक्ट। इसी तरीके से इसके अंदर एक और भी पूछा जा सकता है कि टाइम बताओ n, जब nth बाउंस आएगा तो ये कितना टाइम चल चुका होगा, टाइम पीरियड। उसका फार्मूला देख लो, 2 टाइम्स e की पावर n-1 uy/g। सेम ही बात है, ठीक है। ये तुम्हारा टाइम पीरियड हो जाएगा। देखो ये क्वेश्चन देखो, एक हमने बॉल ली m मास की और उसको h हाइट से ड्रॉप कर दिया, ठीक है। इन दोनों सरफेसेस के बीच में e जो है लेट से 1/2 ही है, ठीक है। फाइंड आउट द टोटल टाइम पीरियड व्हेन द बॉल स्टॉप बाउंसिंग। देखो बेसिकली सबसे पहले तो ऐसे समझो कि मान लो किसी एक सरफेस से तुम किसी पार्टिकल को जब लेट से v वेलोसिटी से ऊपर की तरफ फेंकते हो तो जाके आने में कितना टाइम लगता है इसको, 2, यहाँ पे v वेलोसिटी दे रखे थे 2v/g, यही लगेगा ना, पक्का ना, ठीक है। अब देखो इसको ऐसे समझो, जब ये पहली बार नीचे आएगी तो टाइम कितना लगेगा इसको, पहला टाइम तुम्हारा t1 होगा √2h/g, ये हो गया तुम्हारा t1। उसके बाद क्या होगा, ये यहाँ पे आई, फिर गई ऊपर और फिर बाउंस करके नीचे आई, फिर गई, फिर बाउंस करके नीचे आई, फिर गई, फिर ऐसे आई, ऐसे ऐसे ही चलती रहेगी। और एक इन्फानाइट टाइम मान लो जिस पे क्या करेगी, स्टॉप कर जाएगी, और वो टोटल टाइम हमें निकालना है। तो बेसिकली इसमें वही करेंगे, इसमें एक जीपी बनेगी, जीपी का इन्फानाइट टाइम का क्या निकालना है, हमें सब निकालना है,
ठीक है, तो देखो क्या कर सकते हो क्या इसको, देखो टाइम t1 तो आ गया, t2 निकालने के लिए देखो t2 निकालो, कैसे आएगा, t2 कैसे आएगा, इसकी जो वेलोसिटी यहाँ पे कितनी गेन कर चुका होगा ये, √2gh, ये वेलोसिटी यहाँ पे गेन कर लेगा, बाउंस करेगा, e आएगा 1/2, ऊपर जाते वक्त जो इसकी वेलोसिटी होगी वो कितनी हो जाएगी 1/2, इवन इसको जनरलाइज कर लो, e में ही कर लेते हैं इसको, ठीक है, तो वो हो जाएगी e टाइम्स √2gh, ठीक है, e टाइम्स √2gh ऊपर जाने की वेलोसिटी है, तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा वापस आने में, 2 इंटू में e अंडर रूट में 2gh अपॉन में g, ठीक है, इसको अगर तुम थोड़ा सा सॉल्व करोगे, ये √g और यहाँ पे है g, तो ये बेसिकली बनेगा 2e अंडर रूट में g 2h/g, ठीक है। इसी तरीके से जब तुम t3 निकालोगे तो वो क्या आ जाएगा, देखो अब वापस जब आएगी तो वेलोसिटी कितनी गेन कर चुकी है, यही जितनी गई उतनी ही वापस आई, और फिर e टाइम्स फिर मल्टीप्लाई हो गई, तो इस बार क्या बन जाएगा e², तो ये बनेगा 2e² √2gh अपॉन में कितना g, और फिर ये कितना बनेगा 2e² √2h/, ये ऐसे करते करते कहाँ तक पहुँचेगा, इन्फानाइट तक। तो बेसिकली हमें क्या निकालना है, सम निकालना है, टोटल टाइम कितना हो जाएगा t1 + t2 + t3 एंड सॉन इन्फिनिटी तक। t1 है हमारा √2h/g प्लस ये हो जाएगा 2e √h/g 2e² इस तरीके से एंड इन्फिनिटी। इसको अलग कर लो, बाकियों को क्या कर लो इन्फानाइट, ये हो जाएगा 2h/g प्लस 2 कॉमन आ गया, √2h/g भी कॉमन आ गया, ये बन गया e + e² प्लस सॉन इन्फिनिटी तक, ये होगा ना। इन्फिनिटी का सम क्या होता है, a अपॉन में 1 - r, ठीक है। तो यहाँ से अगर तुम देखो √2h/g अगर मैं टोटल भी कॉमन ले लूँ तो ये क्या बनेगा 1 + 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म इज e, कॉमन डिफरेंस इज ऑल्सो e, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा 2e, यहाँ पे बनेगा 1 - e, तो 1 + e अपॉन में 1 - e टाइम्स 2h/g, दिस इज द टोटल टाइम। ये मान लो थीटा, ठीक है। एक बॉल जो है इसके ऊपर हमने क्या कर दी, ड्रॉप कर दी, और वो जो टकराई जो है वो v0 वेलोसिटी से टकरा ली, मान लो ये h ले लो, चलो h ले लिए, h हाइट से इसके ऊपर क्या कर दी, ड्रॉप कर दी। ड्रॉप होने के बाद इसकी जो वेलोसिटी है वो हॉरिजॉन्टल हो गई, वेलोसिटी क्या हो गई, हॉरिजॉन्टल, ठीक। फाइंड e, देखो ये मान लो h हाइट से जब मास, इसको मास भी मान लो, लेट से m मास का है ये, ठीक है, ये इसके ऊपर गिरा, ठीक है, और ये हम मान के चल रहे हैं ये फिक्स है, तब बनाना होगा तो इसको चला भी सकता है वैसे, ठीक है। देखो ये m मास का h हाइट से जब गिरा तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी गेन कर ली उसने, √2gh, ठीक है, यहाँ पे इसने वेलोसिटी गेन कर ली। अब थोड़ा सा अगर तुम इसको ध्यान से देखो कि इस वेलोसिटी के बेसिकली 2 कंपोनेंट होंगे, एक तो इधर और एक इधर, ठीक है। इधर कौन सा कंपोनेंट होगा, ये थीटा, ये 90, तो ये 90 - थीटा, तो अगर मैं इस साइड लूँगा तो ये बनेगा v0 sin थीटा, और इधर कौन सा बनेगा v0 cos थीटा। जब ये टकराएगी तो इसकी कौन सी वेलोसिटी में चेंज आएगा, जो परपेंडिकुलर है, जो अलोंग है वो तो ऐसी कैसी रहेगी। जब ये टकराएगी तो इसका जो वेलोसिटी जो होगी, रिटर्न वेलोसिटी जो होगी वो कितनी होगी, e v0 cos थीटा। अब बेसिकली मेरे को वेलोसिटी कैसी करनी है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी करनी है, तो बेसिकली ये जो है इन दोनों का क्या होना चाहिए, रिजल्टेंट होना चाहिए, इन दोनों का क्या होना चाहिए, रिजल्टेंट। तो बेसिकली अगर तुम ध्यान से देखो ये थीटा, ये 90 - थीटा, तो बेसिकली ये भी थीटा ही था, है ना, ये थीटा, ये 90 - थीटा, तो ये थीटा। तो बेसिकली हमें क्या चाहिए कि v, ये जो v है
इसका कॉस थीटा कंपोनेंट किसके बराबर होना चाहिए? वी नॉट साइन थीटा कंपोनेंट के। और इसका जो साइन थीटा कंपोनेंट है किसका? वी साइन थीटा किसके बराबर होना चाहिए? वो ई वी नॉट कॉस थीटा के बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो वेलोसिटी हमेशा ऐसी रहेगी, हॉरिजॉन्टल। वेलोसिटी कैसी रहने वाली है? हमेशा हॉरिजॉन्टल। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करो। देखो इन दोनों को ना डिवाइड कर दो, ठीक है? दोनों को डिवाइड करोगे तो v से v कट गया, तो ये बन गया कॉट थीटा इज इक्वल टू, इसको कैंसिल करोगे तो 1/e tan थीटा, 1/e tan थीटा। ये e इधर आ गया, कॉट नीचे आ गया, तो e क्या आ गया? tan स्क्वायर थीटा। इसका मतलब ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा हॉरिजॉन्टल होना? e और थीटा के ऊपर, ठीक है? इसकी हाइट चाहे कितनी भी हो, मास चाहे कितना भी हो, जब भी आएगा इस थीटा और इस e की वजह से क्या होगा? वो हमेशा हॉरिजॉन्टल होने वाला है। वो जो प्लेन में लॉन्ग वेलोसिटी होगी v sin v cos थीटा होगी एक, तो और एक v नॉट sin यहाँ पे तो इसकी बात कर रहा है? हाँ हाँ हाँ। उन दोनों को बराबर कर दिया ना। इसके जो ओरिजिनल कंपोनेंट थे वो कुछ ऐसे होने चाहिए कि ये जो v है ना हमेशा उसका रिजल्टेंट हो। तो बेसिकली इसका कॉस थीटा कंपोनेंट इस साइन थीटा वी नॉट साइन थीटा के बराबर होना चाहिए, और इसका साइन थीटा कंपोनेंट इस कंपोनेंट के बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा हो जाए तो v हमेशा ऐसी रहेगी। ये लॉजिक लगा है इसके पीछे।